हरिओम। हरिओम। आइए शुरू करें। कमर गर्दन सीधी, चेहरे पे प्रसन्नता, दोनों हाथ से ध्यान ज्ञान मुद्रा, सुखात्मक स्थिति में बैठ जाएं। अपने ईश्वर को, आराध्य को याद करें। लंबा और गहरा श्वास भरेंगे। प्रातःकालीन सत्र का आरंभ। लंबा गहरा श्वास भरकर ओम का नाद करेंगे। दोनों हाथों को प्रार्थना मुद्रा में लेकर आए, हाथ जोड़ लें, छाती के मध्य हिस्से में दोनों हाथों को रखें। अपने इष्ट का, आराध्य का ध्यान करें, सब कुछ उन्हें समर्पित करें। प्रार्थना। ओम सहनाववतु सहनो भुनाक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। चेहरे पर मन मन मुस्कान रखिए। दोनों हाथों को सर के ऊपर की तरफ उठाइए, घर्षण कीजिए। इस दिव्य ऊर्जा को, ऊष्मा को अपने नेत्रों से लगाएं। अपने सर पर, कंधे पर, हाथों पर, वक्षस्थल पर, दोनों पैरों पर पुनः घर्षण करें और इस ऊष्मा को अपने नेत्रों से लगाएं और आंखों को झपक लें वहीं पर और धीरे से दोनों हाथ प्रसन्नता के साथ नीचे। हरिओम सभी को। आइए आज हम कमर दर्द के बारे में सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। तो ये बेसिकली है क्या चीज़, इसके बारे में पहले जान लें थोड़ा सा। कमर जो है हमारी बहुत ही मजबूत चीज़ बनाई है ईश्वर ने। अब ये बनी किस किस चीज़ से? बोन्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स और कुछ टिश्यूज से मिलकर बनी है। और ये अगर ऊपर से लेकर नीचे तक की बात की जाए तो ये वर्टिब्रा कॉलम बन जाता है। और इस वर्टिब्रा कॉलम के पीछे कुछ नर्व्स हैं जो कि हमारे ब्रेन से निकल कर आती हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम होती क्या है कि जो वर्टिब्रा कॉलम्स बने हैं उसके बीच में एक गद्दीदार चीज बनी है, डिस्क कहते हैं हम उसको। अब वो काम क्या करती है? काम ऐसा करती है कि जब हमें कोई झटका लग जाता है या हमें कोई मूवमेंट देनी होती है, जैसे हम फॉरवर्ड बेंड किए, बैक बेंड किए, साइड बेंड किए, इनमें काम करती है हमारी वो डिस्क। क्योंकि हड्डियां तो घूम नहीं सकती हैं, तो वो जो डिस्क बनाई गई है वो बेसिकली यही चीज़ के लिए है कि आप साइड बेंड कर पाएँ, फॉरवर्ड बेंड कर पाएँ और बैक बेंड कर पाएँ। और जो भी झटके आपको लगते हैं, जैसे हम रोज़मर्रा के कामों में कभी कभी कर देते हैं कि एकदम झटके से कोई कार्य कर लेते हैं, तो वो काम हमें हमारी जो डिस्क है वो हेल्प करती है। अब इसमें दो तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, जहाँ पर कुछ तो जो है फिजियोलॉजिकल देख लें और मस्कुलर देख लें। मस्कुलर मोस्टली लोगों को होती हैं, जिसमें हम हैवी वेट उठा लेते हैं, पोस्चर गलत हो जाते हैं हमारे,
और बात की जाए कि पोस्चर इन करेक्शन, ये आजकल की समस्या बन गई है, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं या पुरुष दोनों ही लोग बैठकर काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं कंपैरेटिवली चलने या घूमने या फिरने के अलावा। अब अगर हम बात कर रहे हैं अपने डिस्क की, अपने बोन की और अपने वर्टिब्रा कॉलम की, तो इसका पोस्चर करेक्शन क्या होना चाहिए। अभी आप देख रहे होंगे कि हम बिल्कुल सीधे बैठे हैं, हमारी कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी है। अब इसमें 2 एस बने होते हैं, यानी डबल एस बना होता है स्पाइन में, तो इसको मेंटेन करना जरूरी हो जाता है। जब आप इस तरीके से झुक के बैठते हैं तो उसमें प्रेशर फील होने लगता है। अब इस प्रेशर से इनकरेक्शन होती है आपके पोस्चर में। तो पोस्चर जब भी इनकरेक्ट होगा तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी ही, आपके वर्टिब्रा से रिलेटेड, आपकी कमर से रिलेटेड। ज्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वो लंबर में होती है, क्योंकि हमारी C1 से लेकर हमारे थोरेसिक 12 तक जो है सपोर्ट है हमारी रिब्स का, लेकिन L1 से लेकर L5 का जो हिस्सा है वो सपोर्टिव नहीं है। तो ज्यादातर जो भी प्रॉब्लम होती है वो L1 से L5 तक होती है, या हमारे सैक्रम या कॉसिक की तरफ तक आती हैं। तो ये 5 हिस्सों में बटी है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और कॉसिक। जब L1 की बात की जा रही है, यानी लंबर 1 2 लंबर 5 जो है वर्टिब्रा कॉलम है, और यहीं पर मोस्टली दिक्कत महिलाओं को भी होती है और पुरुषों को भी होती है। अब ये पोस्चर इन करेक्शन से ज्यादातर प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, इसमें एक चीज और बहुत ध्यान देने वाली है कि 1% ही चीज होती है ये इसमें, कि जो आपको कई जो लोगों को कैंसर बन जाता है वहां पर, कई लोगों को फीवर की वजह से हो जाता है, कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहते हैं उसकी वजह से, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में बहुत जोर लगाना पड़ता है तो हमारी बोन्स पे इफेक्ट पड़ता है। अब यहाँ जो मेन कॉज होते हैं वो डिजेनरेशन के होते हैं, आपके पोस्चर इन करेक्शन की वजह से होते हैं। अब डिजेनरेट होता क्या है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी बॉडी में कैल्शियम कम होने लगता है, विटामिन डी कम हो जाता है। तो जैसे जैसे ये चीजें हो रही हैं हमारी बॉडी के अंदर कम होती है, तो उसके लिए क्या होता है, हमारी जब बोनी को कमजोर हो गई तो कितना हमारी बॉडी का वेट को सहन करेगी, तो डीजेनरेशन यहाँ पर आएगा। एज के साथ साथ ये सारी चीजें होती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ पोस्चर करेक्शन कर कर उसको ठीक कर सकते हैं। अब बैठने से भी क्या होता है, हमारे जो हिप के नीचे जो ग्लूट है, ग्लूट पे प्रेशर पड़ता है और ऊपर की तरफ आने शुरू होते हैं। अब जैसे ही हमने पोस्चर करेक्शन किया तो उससे क्या हो गया, कमर का दर्द बनने लगा। तो यही सारी चीजें हैं कमर दर्द के लिए। तो थोड़ा सा हम अभ्यास कर लेते हैं, बताते हैं आपको कि कैसे हम इसको क्योर कर सकते हैं। जिन लोगों को हो गया है और जिनको नहीं भी है तो वो अपने पोस्चर का ध्यान रखेंगे। अभी हम बैठे हैं तो बैठकर देखिए कि हम बिल्कुल कमर और गर्दन को सीधा कर कर बैठे हैं इस तरीके से। अब यहाँ हम दोनों हाथ अपने घुटनों पर भी स्थिर रख सकते हैं इस तरीके से, ताकि हमारी लंबर जो है स्ट्रेट रहे, हमारी जो वर्टिब्रा है वो स्ट्रेट रहे इस तरीके से। ये बैठने का पोस्चर है। नहीं बैठ पाते तो वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हैं। ये आप देख रहे हैं वॉल है हमारे साथ, तो हम वॉल पे जाते हैं और इस तरीके से बैठ जाते हैं, सुखासन की स्थिति में बैठ जाते हैं और ये कंधों को लगा लिया। अब यहाँ हमारा जो बम वाला आर्क है उस पर प्रेशर रहे और हमारे कंधे बिल्कुल वॉल से लगे रहे, तो इससे आप जज कर पाएंगे कि आपकी पोस्चर बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों को ये पेन रहते हैं उन लोगों को अभ्यास करने जरूरी है इस तरीके से। आइए अगला अभ्यास देखें। इसमें यहाँ से दोनों पैरों को सीधा रख लेते हैं, कमर और गर्दन फिर से स्थिर, दंडासन की स्थिति है। दोनों पंजे अपनी तरफ रखिए, कमर और गर्दन को सीधा रखिए, दोनों हाथ अपने घुटनों पर सेट कीजिए। बहुत बेसिक सा अभ्यास है, करने से बहुत आराम मिलता है। पंजे अंदर रखिए, जितना पंजों को खींच सकते हैं, हैमस्ट्रिंग पे खिंचाव आएगा और कमर बिल्कुल सीधी रखते हुए इसका अभ्यास करना होता है। अब आप देखेंगे कमर बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ आपके घुटनों के ऊपर, दृष्टि सामने की तरफ या आपके दोनों अंगूठों की तरफ। देखते रहिए, पंजों को खींच लीजिए। अब यहाँ हम श्वास के साथ भी कार्य कर सकते हैं। श्वास भरते हुए दोनों पंजों को अंदर रोक के रखिए कुछ क्षणों के लिए। जब आपको लगने लगे कि प्रेशर ज्यादा हो गया है, यहाँ एक अलाइनमेंट और ध्यान देनी होती है कि घुटने जमीन के साथ टच रहें, घुटने जमीन से उठे ना। ये अलाइनमेंट है बॉडी के अलाइनमेंट का बहुत ध्यान देना पड़ता है जब आपको कमर के दर्द होते हैं। अपने पंजों को अंदर रखिए, खींच कर रखिए। अब आप श्वास छोड़िए और पंजे बाहर की तरफ कर दीजिए। कुछ क्षणों के लिए इसी अवस्था में बने रहिए।
फिर से श्वास भर के अंदर की तरफ ले आइए। 3 बार इस अभ्यास को दोहरा लें। श्वास छोड़ते हुए पंजे बाहर, दृष्टि आपकी पंजों के ऊपर रहे या सामने की तरफ रहे। श्वास भरकर फिर से पंजे अंदर, खींच कर रखिए पंजों को अंदर की तरफ जितना आप ला सकते हैं। कमर का खास तौर पे ध्यान रखिएगा, सीधी रहे। इस अभ्यास को हम अपनी दीवार के साथ भी कर सकते हैं, अपनी कमर को दीवार के साथ भी लगा सकते हैं। मैं एक बार इसमें भी दोहरा देती हूँ। ये कमर लगाई, क्योंकि कई बार कमर दर्द हो जाते हैं तो नहीं लोग स्थिर कर पाते, तो कंधे लगाइए, दोनों पंजे अंदर कीजिए, श्वास छोड़ के बाहर कीजिए, श्वास भर के अंदर और श्वास छोड़ते हुए बाहर। बहुत धीमा धीमा अभ्यास करना होता है, इस चीज का विशेष ध्यान रखते हैं हम सभी योग में। श्वास भरकर अंदर और श्वास छोड़कर बाहर। इसी के साथ एक छोटा सा और अभ्यास जोड़ते हैं, वो भी मैं आपको वॉल के साथ ही बता देती हूँ। दोनों पैर को या तो जोड़ लें नमस्कार मुद्रा में इस तरीके से, नहीं तो एक पैर को पहले अंदर लेके आइए और फिर दूसरे को दोबारा, और अपनी श्रोणी मार्ग से अपनी हील को लगाने की कोशिश कीजिए, यानी आपके जेनाइटल ऑर्गन्स। और जो लोग ला सकते हैं वो लोग दोनों पैरों को सामने रखें, नमस्कार मुद्रा बनाएं और पंजों को अंदर की तरफ खींच लें और अपनी दोनों एड़ियां अपने श्रोणी मार्ग से लगा लें, यानी आपके जेनाइटल ऑर्गन से पकड़ लें। कुछ क्षणों के लिए ऐसी बैठे, कमर बिल्कुल दीवार से लगी हुई रहे, सटी हुई रहे, और आपके दोनों घुटने जमीन को टच करते हुए। जिनके इस तरीके से उठते हैं उनको प्रेशर लगाना चाहिए कि आपके घुटने जमीन पर जाने लगे, जाने लगे, जाने लगे। अभी पोस्चर करेक्शन की बात कर रहे हैं। धीरे 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 आपके घुटने जमीन को छूने लगे। बंद कोण आसन की स्थिति, रोक के रखिए, और धीरे धीरे जब आपके थाई पर बहुत प्रेशर आने लगे, जंघा मूल पर आने लगे, तो आप धीरे धीरे इसको फ्लैप कर लें, यानी तितली की तरह उड़ा लें। इस तरीके से रिलैक्स कर दें मसल, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन दे रहे हैं तो मसल को रिलैक्स करना भी बहुत ही आवश्यक हो जाता है। धीरे 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 इसका अभ्यास करें। अब इसको हम खोलना चाहते हैं तो पहले एक पैर को ले जाएं, फिर दूसरे को, और नहीं तो दोनों पैरों को बाहर की तरफ कर दें। अब इस अभ्यास को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। घुटना मोड़ के लेके आएंगे, यहाँ पर अपने घुटने को जमीन पर गिराएंगे और दूसरे पैर को अंदर लेके आएंगे। सोल पार्ट को, तलवे वाले हिस्से को मिला देंगे आपस में, और दूसरे पैर के घुटने को भी जमीन पर लगा देंगे। 3 तरीके हमने बताया किस तरीके से हम कर सकते हैं। आइए दोनों पैरों को खोल दें। जो भी तरीका आपको आसान लगे, जिस तरीके से आप कर सकते हो उस तरीके से कर लें। अभ्यास बढ़ाएंगे। घुटना मोड़ कर लेके आइए। मैंने बाएं पैर के घुटने को मोड़ा है और यहीं से घुटने को जमीन पर गिरा दिया है। अब कई लोगों का जब स्टिफनेस हो जाती है, कमर दर्द में स्टिफनेस भी बहुत मेन रोल प्ले करती है या अदा करती है कहते हैं, तो अगर स्टिफनेस भी है उसकी वजह से भी बैक में पेन आते हैं, तो स्टिफ मत रखिए, उस हिस्से में मसाज जरूर करें। अब ये मेरा पैर ऊपर की तरफ है तो मुझे क्या करना है, इसको धीरे धीरे नीचे ले जाना है, ऊपर लाना है, धीरे धीरे नीचे ले जाना है, अपनी हथेली से धकेलना है नीचे की तरफ, ऊपर लाए और धीरे धीरे नीचे लाए। इससे क्या होगा, मसल रिलैक्स हो जाएंगे। धीरे धीरे नीचे ले आएंगे, ऊपर लेके आएंगे। साइटिका मेन इसकी प्रॉब्लम है, जिनको दर्द होते हैं उससे पैरों में झंझनाहट आनी शुरू होती है, नमनेस शुरू होती है, दर्द शुरू हो जाता है। इसके लिए एक पॉइंट भी बताएंगे अभी कि हम उसे कैसे प्रेस कर सकते हैं। 5 बार हमने ये किया इस अभ्यास को, और यहाँ से इस पैर को खोल दिया, दूसरे पैर से इसी अभ्यास को दोहरा देंगे। घुटना मोड़ के लेके आइए, गिरा दीजिए घुटने को, अप डाउन कराएंगे फिर से। इसको हम श्वासों के साथ भी जोड़ सकते हैं। श्वास भर के ऊपर लेके आइए घुटना, सांस छोड़ते हुए नीचे दबा दीजिए, सांस भर के ऊपर लाइए और सांस छोड़ के नीचे दबा दीजिए। इस तरीके के अभ्यास से आपकी मसल रिलैक्स होती है, क्योंकि स्टिफनेस बढ़ रही होती है कमर दर्द में, तो उस स्टिफनेस को दूर करने में ये छोटे छोटे अभ्यास बहुत ही कामगार सिद्ध होते हैं। तो धीरे धीरे इसको नीचे किया, सांस छोड़ दिया और दोनों पैरों को सामान्य स्थिति में रख दिया। अब यहाँ जो हम निषेध बात करते हैं वो हम फॉरवर्ड बेंडिंग की करते हैं, कि फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं किया जाता जिनको कमर में दर्द रहते हैं। तो कोशिश करेंगे कि जो भी लोगों को कमर में दर्द है वो लोग
फॉरवर्ड बेंड ना करें। इसमें अब एक और अभ्यास हम करते हैं, जैसे मैंने दोनों पैरों को मोड़ के लेके आई हूँ और जो है उकड़ू बन के बैठी हूँ मैं। अब यहाँ से मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ, स्पाइन मेरी बिल्कुल सीधी रहे। ये छोटे छोटे करेक्शन हैं जो हम बार बार आपको बता रहे हैं कि कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं। अब आपकी स्पाइन अगर सीधी नहीं भी हो पा रही है, फिर से दीवार का सहारा ले लीजिए। आइए, पैरों को खुलने में भी दिक्कत होती है कई बार, तो जिन लोगों को वेट ज्यादा है या नहीं बैठ पाते हैं, स्ट्रेच रहता है, वो पैरों को इस तरीके से बाहर की तरफ भी रख सकते हैं और नहीं तो पंजों को अंदर करके ही रख लें। अब यहाँ दीवार पर सेट कर दीजिए अपने आप को, कुछ देर ऐसे ही बने रहिए। अब एंकल जॉइंट पर आने लगेगा कई लोगों को थाई पर, काफ पर फील होने लगेगा पेन। तो पेन नहीं होता है, स्ट्रेच है ये। अब धीरे धीरे आदत होती है शरीर को कुछ भी ग्रहण करने की, तो दर्द भी धीरे धीरे ही आए थे तो धीरे धीरे ही जाते हैं। अब आप थोड़ी सी देर इस स्थिति में बने रहें। यहीं से हम खड़े होना चाहते हैं तो दोनों घुटनों को गिरा दें इस तरीके से, क्योंकि कमर दर्द है तो एकदम झटके से उठ भी नहीं सकते हैं। तो एक पैर को आगे लेके आइए, सपोर्ट लीजिए या दोनों हाथ आगे कीजिए और यहाँ से खड़े हो जाइए इस तरीके से। दोबारा से समझाती हूँ, नीचे आई मैं, घुटना मोड़ा, पैर को मैं पीछे रखी हुई थी, इस तरीके से उकड़ू की स्थिति में बैठी थी। मैंने दोनों घुटने गिराए जमीन पर, एक पैर के घुटने को सामने लेके आई, दोनों हाथ सामने लेकर सीधे खड़े होने की कोशिश की ताकि मेरी कमर पर कोई प्रेशर ना लगे, ताकि मैं आराम से उठ पाऊं। ऐसी बैठने की स्थिति में देखिए, दोनों हाथ सामने लाइए, घुटने को मोड़िए, फिर दूसरे घुटने को मोड़िए और बैठ जाइए। ये बैठने और खड़े होने की स्थिति है जिनको कमर के दर्द रहते हैं। ध्यान देने की आवश्यकता है बहुत, क्योंकि कमर दर्द जब हम ध्यान नहीं देते, कोई चीज जल्दी जल्दीबाजी में कर देते हैं, तब भी बढ़ जाते हैं। लेके आइए सामने हाथ और खड़े हो जाइए यहाँ से। अब यहाँ हमने झटके का ध्यान रखा है। एक बहुत बेसिक सा अभ्यास हम करते हैं, श्वास भर के दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे इस तरीके से। अब यहाँ अलाइनमेंट की बात करेंगे तो दोनों पैरों में शोल्डर का गैप रखेंगे। आपके कंधों में जितनी चौड़ाई है उतनी पैरों में चौड़ाई रखिए। दोनों हाथ जंघाओं पर रखिए, सामने से दोनों हाथ ऊपर खींचिए। अभी हम पैरों के साथ कोई अभ्यास नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी लंबर को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, यानी वर्टिब्रा कॉलम्स को खींचने की कोशिश करते हैं। यहाँ से देखिए, श्वास भरा, धीरे से ऊपर, उंगलियां मिलाकर रखिए। अब यहाँ आपका पेल्विस वाले हिस्से को अंदर की तरफ दबाव दीजिए, पेट वाले हिस्से को अंदर की तरफ दबाइए ताकि आपकी कमर पूरी दबाव की स्थिति महसूस करे और खिंचाव की स्थिति महसूस करे। देखिए, श्वास भरा, ऊपर गए, श्वास भर लिया, अब पेट को दबा दीजिए पेल्विस वाले हिस्से को। अब आप बहुत अच्छा स्ट्रेच फील करेंगे, आपकी पूरी बैक पर सेंसेशन होने लगेगी। इस सेंसेशन को महसूस कीजिए। कुछ देर के लिए मसल खिंचाव की स्थिति में आई। अब यहाँ से उसको रिलैक्स करना होगा, तो जैसे हम गए थे ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथ उसी अवस्था में धीरे धीरे नीचे ले आए। तेजी ना दिखाएं, इस चीज का बहुत ध्यान देना होता है किसी भी अभ्यास में। योग कहें या फिर आपको योग तो वैसे भी देखिए सभी चीजों की दवा कहते हैं। अगर आप कमर दर्द की स्थिति में हैं तो बेसिकली ध्यान दीजिए कि हर चीज को बहुत धीरे धीरे कीजिए, और जब हम ध्यान के साथ काम करते हैं तो वो चीज बहुत जल्दी ठीक भी होती है। तो हमने यहाँ बहुत बेसिक सा अभ्यास किया। दोनों पैरों की शोल्डर लेवल गैप रखी, सांस भरा, ऊपर गए, खींचा अपने आप को और अपने पेट को दबा दिया, खींचिए। इस अभ्यास को हम फिर से दीवार के साथ भी दोहरा सकते हैं। देखिए, हमने हाथों को ऊपर खींचा है, कंधे लगाए और अपने आप को, अब पेट अंदर की तरफ चला गया है, खिंचाव की स्थिति, ऊपर देखिए, ऊपर की तरफ भी देख सकते हैं और सामने भी देख सकते हैं। खींचिए अपने हाथों को, अच्छे से खिंचा दीजिए, धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे आइए। अब जो लोग अभ्यास कर रहे होंगे उनको ये फील हो रहा होगा कि आपके उंगलियों से लेकर आपके पैर तक ये खिंचाव रहता है। तो इसमें हम एक छोटी सी चीज और ऐड करेंगे। दोनों पैरों में फिर से शोल्डर लेवल गैप रखेंगे, दोनों हाथ जंघाओं पर रखिए, श्वास भरते हुए ऊपर चलेंगे और यहीं से अपनी हील को रेज कर देंगे। दृष्टि सामने की तरफ रहे, दोनों हाथ कानों के साथ लगे हुए रहे। ये अलाइनमेंट है बॉडी की, यहाँ पर चेक कीजिएगा। एड़ी को उठा कर रखिए, जितना उठा सकते हैं, पंजों पर पूरा आ जाइए। अब खींचिए अपने हाथों को और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को और एड़ियों को नीचे ले आइए।
आइए दीवार के साथ एक और अभ्यास समझाते हैं। कैसे करते हैं हम अपनी बैक को रिलैक्स। यहाँ तक अभी हमने पोस्चर का ध्यान रखते हुए किया है, तो यहाँ भी पोस्चर का ध्यान रखते हुए ही करेंगे। और खिंचाव की स्थिति दी है और उसको रिलैक्स किया है मसल को। तो दोनों हाथ क्या करते हैं, शोल्डर लेवल गैप में रखेंगे। हमेशा ध्यान रखिए आपके हाथ जो है शोल्डर लेवल गैप में ही रहे और आप धीरे धीरे पीछे की तरफ चले जाएं और कमर को हल्का हल्का सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं। इस तरीके से देख पा रहे होंगे, है ना? यहां से नीचे। अब आप धीरे धीरे नीचे आएंगे। जितना नीचे आएंगे उतना आपके पैरों में प्रेशर फील होने लगेगा, आपकी स्पाइन पर और आपके पैरों पर इसका पूर्ण प्रभाव आप महसूस कर सकते हैं। देखिए करके दिखाते हैं। दोनों हाथ शोल्डर लेवल गैप में हैं, दोनों पैरों में शोल्डर लेवल गैप। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने आप को नीचे ले जाएंगे। अब यहाँ मैंने बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात की थी, तो हमने फॉरवर्ड बेंड को मना किया था, लेकिन ये आधा ही है, 90 डिग्री बना रहा है हमारा शरीर यहाँ पर, तो हम इतना कर सकते हैं। अब यहाँ से अपने बैक पर एक आर्क बनाइए, धीरे से इसे नीचे लेके आएंगे। अब जितना नीचे लेके आएंगे उससे आपके कमर पर और आपके पैरों पर पूरा प्रभाव रहेगा। जिनको साइटिका की दिक्कत है, क्योंकि नमनेस होती है पैरों में, अब जब एक पैर में दर्द जाने लगता है तो उसके लिए एक पॉइंट भी बताती हूँ अभी। जैसे जैसे जाने लगता है तो क्या होता है, हम अपने डेली मर्रा के जो काम होते हैं, रोजमर्रा वाले काम, वो नहीं कर पाते। तो रोजमर्रा के कार्य नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए मसल को रिलैक्स कराना बहुत जरूरी है। धूप जरूर सेकिए जिनको कमर में दर्द रहते हैं, घुटनों में दर्द रहते हैं। अभी हम कमर दर्द की बात कर रहे हैं तो मैं कमर पे ही रहूंगी। धूप जरूर सेकिए, मसाज जरूर कीजिए। मसाज करने का भी तरीका है, वो भी बता देंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये अभ्यास आप 3 से 5 बार दोहराइए। दोनों हाथ शोल्डर लेवल गैप में रखिए, दोनों पैरों में शोल्डर लेवल गैप रखिए और धीरे से कमर को नीचे लाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि सारे कार्य धीरे धीरे करने हैं, तो यहाँ कमर को बहुत धीरे धीरे लाना है। अब बिना किसी चीज के, कोई भी चीज हमारे पास नहीं है तो हम कैसे करेंगे, सांस भरा, ऊपर खींचा दोनों हाथों को, पैरों में शोल्डर लेवल गैप है, देख लीजिए। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ कानों के साथ लगे रहें। अब सामने की तरफ दृष्टि रखिए, बैक देखिए, पैरेलल हो गई फ्लोर की, यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर होल्ड कीजिए, रोकिए इसको और आपको ज्यादा खिंचाव लगे सांस भर के फिर से खींचिए हाथों को ऊपर की तरफ, फिर सांस छोड़कर नीचे खींच के रखिए अपने आप को, और आगे की तरफ खींचिए और आगे की तरफ खींचिए, हाथों को और आगे खींचिए और धीरे से सांस भरते हैं ऊपर और धीरे से दोनों हाथ साइड से या सामने से नीचे। ये अभ्यास हमने खड़े होकर किए। अब कमर दर्द है तो पैरों में भी दर्द आता है तो ज्यादा नहीं खड़े हो सकते। एक बहुत अच्छा पॉइंट बता देती हूँ, यहीं पर खड़ी हूँ मैं, हम ये खड़े हैं, लेट के भी कर सकते हैं। जहां हमारे हाथ का अंगूठा आता है, इस पॉइंट को प्रेस कीजिए 8 बार। दर्द वाले लोग जिनको साइटिका की दिक्कत है, 8 बार प्रेस कीजिए। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी कर लें, जहां पर अंगूठा आता है प्रेस कीजिए। और दिन में दोहरा सकते हैं। इसमें खाने का कोई भी परहेज नहीं रखना है कि आपने खाना किस टाइम खाना है। अब जो कमर का दर्द है ये वातज रोगों में भी आता है, तो वातज रोग है तो वातज चीजों का जो है सेवन नहीं करना चाहिए। आइए अब बैठ के करते हैं, फिर से बैठने का अभ्यास। घुटना मोड़ा और धीरे से नीचे आ गए, वज्रासन की स्थिति में बैठ जाते हैं। दोनों पैर इस तरीके से अपने नितंबों को अपनी एड़ियों के बीच में जो जगह है वहां पर सेट कर देते हैं और यहाँ भी कमर का ध्यान रखेंगे। ध्यान रखा, कमर को सीधा किया, दोनों हाथ की हथेलियां आपके घुटनों पर, सामने देखते रहिए। रिलैक्स करना है। इसमें एक और अभ्यास जोड़ सकते हैं, अपनी कमर पर एक आर्क बनाइए, थोरेसिक को बाहर की तरफ खींचिए, और धीरे से इसे रिलैक्स कीजिए इस तरीके से। और श्वास के साथ जोड़ना तो श्वास भर के थोरेसिक को आगे लाइए, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाइए, कमर पे आर्क बनाइए, बैक पे देखिए आर्क बन गया है। सांस छोड़िए धीरे से। किसी भी अभ्यास को 3 से 5 बार जरूर दोहराना चाहिए। एक बार करने से रिलैक्स नहीं होती बॉडी, ध्यान देंगे इस बात का।
और कुछ क्षणों के लिए रुकने की भी कोशिश करनी चाहिए। हमेशा ध्यान दीजिए, हमारी छोटी छोटी गलतियों से ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तो उसको दूर भी करना हमारा ही कर्तव्य है। तो धीमे धीमे कीजिए। आ जाइए। अब यहाँ से शरीर को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। फॉरवर्ड बेंड मना किया था, तो हमने क्या करना है, लंबर को स्ट्रेट करके जाना होता है। यहाँ दोनों हाथ ऊपर उठाइए, धीरे से दोनों हाथ नीचे लेके आइए, हाथों को आगे खींचिए। लंबर देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। हाथों को खींच के रखना है और धीरे से अपने माथे को नीचे लाना है। अब जिन लोगों से नहीं होता है वो इतना ही अभ्यास करें। कई लोगों को हंचबैक बन जाते हैं, इस तरीके से आते हैं ऊपर, ये कुबड़ सा बन जाता है। तो वो अभ्यास इसको सीधा रखने का करें। इसको सीधा किया, दोनों हाथ नीचे रखिए, लंबा को स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट रखिए बैक को, और सीधा सीधा दोनों हाथों खींचते हुए सामने दृष्टि रखिए, अपने हाथों को खींच के रखिए। अगर माथा जमीन पे लगा सकते हैं बहुत अच्छा अभ्यास है, और नहीं लगा सकते तो सामने देखिए, खींचते रहिए अपने हाथों को। जितना हाथों को खींचेंगे उतना बैक पर इसका प्रभाव आप महसूस कर पाएंगे। दृष्टि सामने की तरफ रखिए, खींच के रखिए। यहीं से ऊपर आना तो धीरे धीरे हाथों को पास लाइए और सांस भरते हुए ऊपर आइए और साइड से हाथ घुमाते हुए नीचे ले आइए। इसी में एक और अभ्यास है शशंकासन का, करते कैसे हैं देख लीजिए। बैठे हम वज्रासन की स्थिति में, यहाँ से दोनों पैर के घुटनों को खोल दीजिए इस तरीके से, हाथों को ऊपर खींचिए, दोनों हाथ की उंगली मिलाकर के खींचिए ऊपर। अब यहाँ पहले स्पाइन को खींचने का काम करें, ऊपर खींचिए और ऊपर खींचिए। अब इसी खिंचाव के साथ दोनों हाथ जमीन पर लेके आइए और सांस छोड़ते हुए हाथों को आगे की तरफ बढ़ाते हुए चलिए, आगे की तरफ बढ़ाते हुए चलिए। देखिए स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, फॉरवर्ड बेंड नहीं कर रहा है, लंबा बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है। खींचिए 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 और खींचिए और खींचिए। अपनी छाती को, अपने पेट को जमीन पर लगाने का पूर्ण प्रयास करिए और अपनी चिन को जमीन पर सेट कर दीजिए। जिन लोगों से इतना अभ्यास नहीं होता है उन लोगों के लिए बहुत बेसिक सा अभ्यास बता देती हूँ। वो लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस तरीके से ये स्टैंड सबसे बन जाता है। दोनों हाथ का स्टैंड बनाइए, यहाँ पर इस तरीके से जैसे स्ट्रीट लाइट होती है ऐसे ही दोनों हाथों से स्ट्रीट लाइट का पोस्चर बनाइए और अपने गालों पर अपनी हथेलियां सेट कर दीजिए और सामने देखिए। कुछ क्षणों के लिए ऐसे बने रहे। आइए अब थोड़ा सा लेट कर अभ्यास सिखाते हैं। वापस आए हम। अब यहाँ से मैं बहुत शॉर्टकट में आ गई, आपको नहीं आना है, मैं दोबारा से बता दूँ। हम जैसे गए थे वैसे ही वापस आएंगे। हम ऐसे गए थे और यहीं से धीरे से दोनों हाथ पास लेके आए, सांस भर के ऊपर खींचा हाथों को और साइड से घुमाकर नीचे ले आए और घुटनों को फिर से मिला दीजिए। अब यहाँ से मुझे लेटना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले पैर खोलने पड़ेंगे। तो मैंने एक पैर को खोला और फिर दूसरे पैर को खोल दिया। कई बार हम सहज नहीं होते हैं ऐसे, तो हम दोनों पैरों को एक साथ भी ला सकते हैं, वो भी दिखाते हैं आपको। हमने क्या करना होता है, हमने अभी एक पैर को एक साइड से और दूसरे पैर को दूसरी साइड से खोला। अब हम यहाँ क्या अभ्यास करेंगे, दोनों पैरों को कैसे एक साथ लेके आते हैं। तो दोनों हाथ पहले सेट कीजिए, लेफ्ट से या राइट से, जिस भी तरफ आप कंफर्टेबल होते हैं उस तरफ से। तो हम लेफ्ट की तरफ से हाथ रखते हैं, दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल देते हैं। अब यहीं से लेटने का अभ्यास कैसे करना है, हमेशा ध्यान रखिए कमर दर्द वाले या कोई भी सामान्य व्यक्ति भी, ताकि हमें वो परेशानी हो ना। तो हमने क्या करना होता है, हमेशा करवट लेनी होती है इस तरीके से। बेड पर जाने से पहले भी दोनों साइड से करवट लेकर आइए, लेफ्ट करवट या राइट करवट, जिस तरफ भी आप कंफर्टेबल होते हैं। हमेशा ध्यान दीजिए, दोनों हाथ साइड में रखें और शरीर को धीरे 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 गिरा दिया इस तरीके से। ये हमने लेटने का अभ्यास बताया, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा लेट कर अभ्यास करेंगे, तो थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेते हैं। आ जाइए, हम यहाँ से साइड से करवट लेंगे, धीरे से हमने लेफ्ट करवट लिया और अपने शरीर को धीरे से नीचे गिरा दिया जमीन पर। यह हम लेट गए। अब यहाँ सीधा लेटने में भी दिक्कत होती है, कई लोगों को नहीं लेट पाते हैं, दर्द होता है। तो घुटने को मोड़ लीजिए इस तरीके से, एक पैर के घुटने को मोड़ लाइए। यहाँ भी कंफर्टेबल नहीं हो गया, दूसरे को मोड़ लीजिए। अब क्या हुआ, यहाँ आपकी बैक पे जो आर्क बना होता है वो रिलैक्स हो जाता है, तो आप आराम से लेट सकते हैं काफी देर के लिए। नहीं तो कोई भी चीज अपने घर में, छोटा सा पिलो ले लें, बेडशीट ले लें, टॉवल का रोल ले लें, उसको बैक पर फंसा लीजिए ताकि वो आर्क जो बना हुआ है वो रिलैक्स रहे हमारा।
यहाँ वो अभी रिलैक्स हो गया है, इस स्थिति में वो आकर आरामदायक स्थिति में आ चुका है। अब हम अभ्यास सीख रहे थे, तो दोनों पैर को खोल लेंगे। अब दोनों हाथ पेट पर लेके आइए, इंटरलॉक कीजिए हाथों को। यहाँ से सांस भरकर दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींचेंगे, यानी सर के पीछे, और पैरों को नीचे खींचिए। पूरा शरीर पे खिंचाव दीजिए, पूरे शरीर को खिंचाव दीजिए। सांस भरकर गए हैं, पेट को दबा दीजिए, पंजों को नीचे खींचिए, हाथों को ऊपर खींचिए और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे ले आइए शरीर के साथ। नितंबों के साथ लगाएंगे दोनों हाथ की हथेलियां। अब यहाँ से कमर दर्द वाले कभी भी दो पैर एक साथ ना उठाएं, इस चीज का हम विशेष ध्यान देते हैं। तो हमने एक पैर को उठाना है, धीरे धीरे पंजे को ऊपर करते हुए खींचिए, पंजा खींच लीजिए ताकि घुटना सीधा हो जाए, कमर जमीन से लगी रहे, इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। बॉडी का अलाइनमेंट चेक करते रहिएगा, पंजे को खींच के रखिए। अब यहाँ से मुझे प्रेशर लेना है अपनी हैमस्ट्रिंग पर, और तो मुझे क्या करना पड़ेगा, धीरे से पंजे को अपने चेहरे की तरफ दबाव देना पड़ेगा। घुटना सीधा रहे, ध्यान देना है, कमर लगी रहे, ध्यान देना है। दो चीजों का बहुत ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर, ताकि जो हम प्रेशर ले रहे हैं वो प्रेशर हम फील कर पाए, नहीं तो प्रेशर चेंज हो जाएगा। अगर आपने घुटना मोड़ दिया तो वो जो प्रेशर आ रहा था वो इधर उधर हो जाता है, हमारे घुटने तक ही रहेगा, या फिर हमें हमारी थाई पे महसूस रहेगा सिर्फ, जो हम लेना चाहते थे वो नहीं। तो घुटना सीधा रखा। अब यहीं से वापस जाना है, पंजे को बाहर खींचिए, धीरे से नीचे ले जाइए। बहुत धीमा धीमा अभ्यास करना होता है, बहुत धीमा धीमा। ये हम पैर को धीमे धीमे नीचे लेके गए। अब विपरीत भी करेंगे, तो श्वास भर के बाएं पैर को भी ऊपर ले आइए, खींच के रखिए, खींच के रखिए, पंजा खींचिए और अपने एंकल को अपने फेस की तरफ मोड़ दीजिए, है ना। पंजाब की फेस की तरफ आ गया। रोक के रखिए, यहीं पर रोके रहिए कुछ क्षणों के लिए। अब जिससे इतना भी अभ्यास नहीं होता वो क्या करेंगे वो भी दिखाती हूँ। यहाँ से आपके घर में दुपट्टा होता है, टॉवल होता है, मेरे पास मेरी बेल्ट है, तो मैं क्या करूँगी, अपने पैर के घुटने को मोड़ूंगी और अपनी बेल्ट को अपने तलवे वाले हिस्से पे सेट करूँगी। पकड़ लिया मैंने। अब यहाँ से सांस भरते भरते धीरे धीरे ऊपर चलूंगी, कमर दबी रहे, इस चीज का विशेष ख्याल रखना है। पंजे को अपनी तरफ रखिए। अब जितना प्रेशर आप झेल सकते हैं उस हिसाब से अपनी बेल्ट को या अपने दुपट्टे को या टॉवल को मजबूती से ऊपर की तरफ और पकड़ लीजिए। अब मैं इतना अच्छे से पकड़ सकती हूँ तो मैंने और दबा दिया इसको दबाव की स्थिति में रखिए। अब जिन लोगों से ये अभ्यास नहीं हो सकते हैं इतने, मैं प्रॉप्स बता रही हूँ साथ में, ये आपको मैंने दुपट्टा चुन्नी पकड़ाने के लिए कह दिया। अब इतना भी अभ्यास नहीं कर पाएंगे या नहीं है घर पे उस टाइम पर, तो आप क्या कर सकते हैं, वो भी अभ्यास सिखा देते हैं। यहाँ से मेरे पास वॉल है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, थोड़ा सा घूम जाती हूँ और धीरे धीरे अपने पैर को वॉल के साथ लेके आएंगे। दोनों पैर एक साथ आ सकते हैं। कमर दर्द वाले वैसे दोनों पैर लाते नहीं है, लेकिन हम सपोर्ट के साथ लेकर आए हैं तो उठा लेंगे, ठीक है। कमर लगी रहे, इस चीज का विशेष ख्याल। अर्ध हलासन की स्थिति है ये। कमर दबी रहे, दोनों हाथ जिंघाओं के साथ या नितंबों के साथ लगे रहे। पंजे खींच के रखिए ऊपर पहले एक बार, ताकि खिंचाव रहे, और फिर लॉक लगा दीजिए नीचे की तरफ, पंजे आपके फेस की तरफ देखते रहें। ये अभ्यास हम दिन में कई बार दोहरा सकते हैं। आराम से इस स्थिति में बने रहिए। बहुत आरामदायक स्थिति है, बहुत अच्छा लगता है इस स्थिति में आकर। ये पोजीशन बहुत ही आरामदायक पोजीशन है। कमर जब लगी रहे तब, अगर कमर नहीं लगेगी तो कमर में प्रेशर आ जाएगा। अब यहाँ से धीरे से पैर को घुमा कर लेके आइए, नीचे लाने का घुटना भी मोड़ सकते हैं या धीरे से दोनों पैरों को भी ला सकते हैं। घुटना मोड़िए और फिर से लेटने वाली स्थिति में बने रहिए। आइए अगला अभ्यास सीखते हैं। इसमें एक एक करके पैर के घुटने को मोड़ कर लेके आइए। आपकी एड़ियां आपके नितंबों के आसपास लग जाएं या छू जाएं, ठीक है। ये हमारे अपने अभ्यास पर निर्भर करता है। अब हमारी छू गई, यहाँ पर देखिए, यहाँ से दोनों हाथ की हथेलियों को जमीन पर रखिए, कोहनियां जमीन पर रखिए, बिल्कुल सीधे रहिए। धीरे से ऊपर उठाएंगे, हल्का सा आपका बम वाला हिस्सा उठाइए और धीरे से सांस छोड़ के नीचे लाइए। श्वास भर के ऊपर कीजिए, सांस छोड़ के नीचे कीजिए, श्वास भर के ऊपर कीजिए, श्वास छोड़ के नीचे कीजिए। क्योंकि जब दर्द होते हैं तो इतना अभ्यास भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, और जो लोग कर सकते हैं तो उनके लिए एक और अभ्यास जोड़ेंगे इसमें। सांस भर के धीरे धीरे ऊपर गए, सांस छोड़ के नीचे आए, सांस भर के ऊपर गए, सांस छोड़ के नीचे आए,
ये बेसिक अभ्यास। और जो लोग कर सकते हैं वो क्या करेंगे, अपने एंकल जॉइंट पर ग्रिप करेंगे, इस तरीके से सेतु बंद आसन का अभ्यास करेंगे। श्वास भर के धीरे 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 उठाएंगे और धीरे 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 जितना उठा सकते हैं सेतु की स्थिति में आ जाएं, है ना। पूरा ब्रिज बना देंगे अपने शरीर का। पकड़ के रखिए अपने एंकल जॉइंट और ऊपर और ऊपर और ऊपर। अब जिनको कमर दर्द होते हैं वो इतना ऊपर नहीं आ सकते, तो धीरे धीरे शरीर को नीचे भी लाना है। सांस भर के ऊपर गए थे, अब कुछ क्षणों के लिए यहाँ बने रहना है, तो श्वास की सामान्य स्थिति बनाने, आना जाना श्वास का महसूस करते रहें। और जब ऐसा लगे कि शरीर थक रहा है तो धीरे धीरे नीचे लेकर आइए। बहुत धीमा धीमा लाना है नीचे। सांस भर के ऊपर जाना है और सांस छोड़कर नीचे आ जाना है। महसूस कीजिए अपने आप को। फिर से सांस भर के ऊपर चलिए, पूरा श्वास भरिए, खींचिए अपने आप को, जितना ऊपर खींच सकते हो उतना ऊपर खींचिए और सांस छोड़कर धीरे धीरे नीचे आ जाइए। चलिए एक और अभ्यास, ऐसे ही पैर के घुटने मोड़कर इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे। अपने एक पैर को उठाइए और दूसरे पैर के घुटने के आसपास एंकल को सेट कर दीजिए। इस तरीके से 4 बना लेंगे पैर का। 4 बन गया। अब यहां से इस पैर को ऐसे ही रखना है जो पैर मुड़कर आया है। दूसरे पैर को हवा में उठाइए, अपने दोनों हाथ अपने पैरों के बीच में से निकालिए और अंदर की तरफ खींच लीजिए। पंजे को नीचे दबा दीजिए। बॉडी का अलाइनमेंट ध्यान रखिएगा, कमर जमीन से लगी रहे, पंजा नीचे की तरफ झांकता हुआ, अंदर की तरफ खिंचाव की स्थिति महसूस कीजिए। अब आपके अपोजिट थाई पे इसका बहुत अच्छा प्रभाव आता है। ग्लूट मसल के आसपास देखिए, पूरा खिंचाव आप महसूस कर पाएंगे इस जगह पर, ठीक है। और धीरे से इस पैर को वापस लेकर चले जाइए, दोनों हाथ समान स्थिति में लाते हुए। अब पैर को वैसे ही वापस ले आइए। अब दूसरे पैर से करते हैं, 4 बनाइए। 4 बन गया। उठाइए पैर को, दोनों हाथ जंघा के साइड से जाते हुए, एक साइड, एक अंदर से जाता हुआ, एक बाहर से जाता हुआ। खींचिए अंदर की तरफ, पंजे को दबा दीजिए। खींचिए अपनी तरफ, खींचिए अपनी तरफ, कमर दबी रहे, इस चीज का ध्यान देना है। खींचिए अपनी तरफ, खींचिए अपनी तरफ, धीरे से इसको वापस करना है। हाथ निकाल कर पैर को वापस रख दीजिए। एक बहुत और अभ्यास सिखाती, बहुत ही अच्छा और आरामदायक अभ्यास है, लेकिन बहुत सावधानी से करना होता है, तो इसका विशेष तौर पर ध्यान रखिए। दोनों पैर को हवा में उठाइए। अब यहाँ से दोनों पैर को इस तरीके से कमर को घुमाना है, क्लॉकवाइज घूमना है। 3 बार घुमाऊंगी। कोई और पकड़ के घुमा दे आपके घुटनों को तो बहुत अच्छा अभ्यास। और इसी तरीके से लेफ्ट, बहुत अच्छा अभ्यास है। दर्द में होता नहीं है, इस चीज का भी ध्यान देना। बहुत धीमे धीमे करना होता है। और इसी तरीके से दोनों पैरों को नीचे रख लीजिए। दोनों पैर खोल दीजिए एक एक करके, क्योंकि हमने बताया था दोनों पैरों को एक साथ लेकर भी नहीं जाना। अब इसी अभ्यास में एक और अभ्यास जोड़ते हैं, पवन मुक्त आसन का। धीरे से सांस भरते हुए पैर लेके आइए, घुटने से मोड़िए, दोनों हाथ से ग्रिप बनाइए अपने घुटने के आसपास, पंजे को नीचे की तरफ खींच के रखिए। अब यहाँ हम सर नहीं उठाएंगे, सिर्फ अपने घुटने को या अपनी थाई को अपने वक्ष स्थल से लगाने की कोशिश करेंगे। पंजा दबा कर रखिए, पंजे को ऊपर खींच के नहीं रखना है, इस तरीके से नीचे की तरफ दबाना, पॉइंटेड रखना है। नीचे रखिए, कमर दबी रहे, प्रेशर फील कीजिए। और दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे, इस चीज का भी ध्यान देना है, हवा में ना उठे इस तरीके से, ठीक है। घुटना सीधा रहे, जंघा जमीन से लगी रहे, बहुत ही ध्यान देना है। बॉडी का अलाइनमेंट बहुत काम करता है जब हमें दर्द होते हैं। वैसे तो हर पोस्चर का ध्यान देना ही चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी रख पाते हैं तो जो भी करेक्शन बताई जा रही है उनका ध्यान रखते हुए कमर दर्द के लिए ये अभ्यास करें। अब यहाँ से हाथ छोड़ें, जमीन पे लाएं, पैर को सीधा ऊपर खींचें और धीरे धीरे। अब इसमें अगर दर्द ज़्यादा है तो घुटना मोड़कर भी नीचे ला सकते थे हम, ठीक है। तो मैं तो जैसे गई थी वैसे ही वापस आ जाती हूँ। यहाँ से इस तरीके से गए थे हम, धीरे धीरे नीचे ले आइए। अब दूसरे पैर से दोहराइए, उठाइए, धीरे धीरे सीधा खींचिए पंजे को, घुटने को दबाइए, अपने हाथ से ग्रिप बनाइए और प्रेशर दीजिए आपके घुटने का आपकी जंघा की तरफ और अपने पेट की तरफ।
कमर लगी रहे। देखिए दूसरा पैर बिल्कुल सीधा है, पंजा बाहर की तरफ खींच के रखिएगा, दोनों पैर के पंजों को बाहर खींच लीजिए और धीरे से अभ्यास को छोड़ दीजिए। दोनों हाथ नीचे, पैर ऊपर सीधा खींचा हुआ और धीरे से नीचे आता हुआ। रिलैक्स कीजिए, ढीला छोड़िए शरीर, क्योंकि बहुत अभ्यास किए, विश्राम की आवश्यकता है थोड़ी सी। ढीला छोड़ दीजिए। यहाँ से हम बहुत सारे अभ्यास जोड़ सकते हैं, लेकिन समय की कमी है, तो छोटे छोटे अभ्यास और थे, वो भी जोड़ देते हैं। चलिए, दोनों पैर के घुटने मोड़ लीजिए। अब एक पैर के घुटने को जमीन पर लगाने की कोशिश कीजिए, मैं आगे से दिखाती हूँ। इस तरीके से घुटने को जमीन पे लगाइए, पूरा जमीन पे लगाने की कोशिश करनी होती है। नहीं लगता वो बात अलग है, ठीक है। दोनों हाथ या तो इस स्थिति में लेके आइए, साथ में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है हाथों की। दोनों पैर के घुटने लगाने एक एक करके, और जिस पैर को नीचे लेके जाएं वो घुटना जमीन को टच करे और दूसरा पैर का घुटना बिल्कुल सीधा रहे। दोहराइए। यहाँ पूरा कमर, कई लोगों की कमर भी उठ जाती है, ध्यान देंगे इस बात का। तो जितना अभ्यास आपसे पॉसिबल है उतना ही अभ्यास को दोहरा दें। ठीक, अब दोनों पैर के घुटनों को भी एक साथ कर सकते हैं। दोनों पैर के घुटने मिलाइए, दोनों हाथ साइड में रखिए, या तो कोहनी से मोड़कर रखिए इस तरीके से, या फिर सीधे भी रख सकते हैं। अब यहाँ से दोनों पैर एक साथ लेके जाने हैं। श्वास भरिए, सांस छोड़ते हुए घुटनों को मैंने राइट की तरफ गिराया और गर्दन को लेफ्ट गिरा दी। अब जिस तरफ गए उस पैर का घुटना पूरा जमीन को छूता हुआ। श्वास भर के वापस आइए, गर्दन सामान्य स्थिति में रखिए। अब सांस छोड़ते हुए घुटनों को बाईं तरफ और गर्दन को दाईं तरफ घुमा दीजिए। श्वास भरते हुए वापस आइए। अभी मैंने बताया था कोई भी अभ्यास एक बार में छोड़ना नहीं है, 3 से 5 बार जरूर करना है। सांस छोड़ा, घुटने दाईं तरफ, गर्दन बाईं तरफ। सांस भरा, वापस सामान्य स्थिति में। सांस छोड़ा, घुटने बाईं तरफ, गर्दन दाईं तरफ। सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में। श्वास भरिए, छोड़िए, बाईं तरफ से दाईं तरफ, गर्दन बाईं तरफ, घुटने दाईं तरफ। श्वास भर के वापस आइए, सांस छोड़ते हुए घुटने बाईं तरफ, गर्दन दाईं तरफ, और धीरे से सामान्य स्थिति में आ जाइए। दोनों हाथ को साइड में खोल लेंगे, मरकटासन की स्थिति। मरकटासन की वेरिएशन कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। दोनों पैर खोल लीजिए। अब यहाँ से दाएं पैर को उठाइए, सीधा खींचते हुए अपने बाएं हाथ से अपने अंगूठे को पकड़िए और अपने दाएं पैर को बाएं की तरफ घुमा दीजिए। लेते चलिए, लेते चलिए। विशेष तौर पर ध्यान देना है कि आपका कंधा जमीन न छोड़े, अपोजिट साइड का, यानी दाएं तरफ का। मैं दाएं घुटने को लेके, दाएं पैर को लेके गई हूँ, माफ कीजिएगा, दाएं पैर को लेकर गई हूँ, पूरा खिंचाव की स्थिति में है और कंधा जमीन से लगा हुआ है। इसी तरीके से वापस आना है, झटका नहीं लेना है। अगर आपसे इतना अभ्यास नहीं हो सकता है तो पैर को जितना भी ले जा सकते हैं बिना पकड़े हुए उतना ही ले जाइए। जरूरी नहीं है कि पूरा ऊपर खींच लें आप, ठीक है। तो आराम आराम से लेकर चलिए, हमारी अपनी क्षमता है, हम कितना इसे ऊपर की तरफ से दाएं और बाएं घुमा सकते हैं। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से भी करेंगे। बाएं पैर को हवा में उठाइए, पंजा खींचिए, अपने दाएं हाथ से ग्रिप बनाइए अपने अंगूठे पर और अपने घुटने को सीधा रखते हुए बाएं की तरफ से दाएं की तरफ घूम जाइए। आपका कंधा जमीन से लगा रहे, इस चीज का ध्यान देंगे। खिंचाव महसूस कीजिए और धीरे से सांस भरते हुए फिर से वैसे ही वापस जैसे आप गए थे, मरकटासन। और धीरे से पैर को नीचे, हाथ को
उसी स्थिति में वापस। चलिए, सुपाइन पोज के आसन थे। धीरे से हम अब करवट बदलते हैं, प्रोन पोज में आते हैं। पेट के बल के अभ्यास सीखेंगे कुछ हम कमर दर्द के। इसमें डिस्क बल्ज भी एक महत्वपूर्ण दर्द है। साइटिका की तो बात कर रहे थे हम, कमर दर्द की, लोअर बैक की पेन की बात हो रही थी। यहाँ से साइड से करवट लेनी है और धीरे धीरे एक हाथ को ऊपर किया है, दूसरे हाथ को साइड में रखा है, दोनों पैरों को सीधा रखा है। घुटने भी मोड़ सकते हैं आप यहाँ पर करवट लेने के लिए, वो आपकी सहजता के ऊपर है। यहीं से करवट लीजिए और पेट के बल आ जाइए। अब दोनों हाथ कैसे रखने हैं? बाएं हाथ की कोहनी को मोड़कर लेकर आएंगे और हथेली जमीन पर सेट करेंगे। इसी तरीके से बाएं हाथ की कोहनी को मोड़ा और दाएं हाथ की हथेली को बाएं हाथ की हथेली पर रख दिया। ये हमारे हाथों की जो है स्टैंड बन गई। दोनों हाथ की कोहनी को मोड़ के लेके आए थे, एक के ऊपर एक सेट किया, पीछे से पैरों को खोल दिया। अब पीछे से पैरों को खोलने का क्या अलाइनमेंट है? क्योंकि हम मैट पर करते हैं तो जितने मैट की चौड़ाई है उतना ही पैर खोल लीजिए, मैट से बाहर पैर ना जाएं। एड़ी अंदर की तरफ और पंजे बाहर की तरफ, हील इनसाइड टोज आउटसाइड। अब जो हथेली बनाई थी उसका क्या रोल है? इस हथेलियों के स्टैंड पर अपने माथे को सेट कीजिए। अब यहाँ से एक और अलाइनमेंट चेक करना है हमें, हमारी छाती का। हमारी छाती जमीन से उठी रहे, इस चीज का ध्यान देना है। कई बार हम जो है बहुत हैवी हो जाते हैं, वेट ज्यादा हो जाता है हमारे शरीर का, तो हमारी छाती जमीन पर लगने लग जाती है। ऐसा अभ्यास ना करें। तो उसके लिए क्या करेंगे? अब धीरे से दोनों हाथ की कोहनियों को इस तरीके से सेट करेंगे, जैसे अभी स्ट्रीट लाइट बताई थी हमने जब हम अपने शशांक आसन के अभ्यास में थे या बाल आसन के अभ्यास में थे। तो दोनों हाथ की स्ट्रीट लाइट बनाइए और इस तरीके से देखिए, दोनों हाथ गाल पर, पैम्परिंग कर रहे हैं गालों को, है ना, उनको भी सहेज रहे हैं और अपनी कमर को भी रिलैक्स कर रहे हैं। जिनका वेट ज्यादा होता है, ये वक्षस्थल बहुत हैवी होता है, उनके लिए बात हो रही है। अब यहाँ से नहीं तो पोस्चर क्या है? दोनों हाथ की कोहनियों को मोड़ा, बाएं को नीचे रखा और दाएं की हथेली को उसके ऊपर और माथा आपके हथेली के बिल्कुल ऊपर। यहाँ से छाती आप देख रहे होंगे उठा हुआ हिस्सा है। कमर पर दबाव बनाइए, धीरे से प्रेशर दीजिए, हल्का सा प्रेशर दीजिए कमर को। महिलाओं के लिए वैसे भी बहुत अच्छा अभ्यास है मकर आसन। अब धीरे से ऊपर लेके आइए, दोनों पैरों को मिलाइए, पंजे बाह से अंदर खींच लिए। एक अभ्यास यहीं से, ये हाथ ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे यहाँ से उठने की कोशिश करेंगे। हल्का सा गर्दन पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश, दृष्टि आकाश की तरफ और ऊपर और ऊपर। स्पाइन पर देखिए पूरा इफेक्ट आने लगा है। धीरे 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 लोअर बैंड तक मुझे फील हो रहा है। आप भी देखिए आपको कहाँ तक फील हो रहा है। और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाइए। ये सब वेरिएशन है भुजंगासन की। आइए एक और अभ्यास जोड़ेंगे। दोनों हाथ की हथेलियों को कंधों के बिल्कुल नीचे सेट करेंगे, कोहनियां बाहर से अंदर की तरफ, आपके शरीर के साथ लगी हुई, आपकी चिन जमीन से लगी हुई। सांस भरते हुए उठाइए, आधा ही उठा लेते हैं, यहाँ से उठाइए, कोहनी मुड़ी रहे अभी, शरीर के साथ रखें, उठाइए और ऊपर ले जाने की कोशिश कीजिए दृष्टि को, और ऊपर और ऊपर और धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे। बात करें कमर दर्द की, तो कमर दर्द के लिए भुजंग आसन ही एक ऐसा आसन है जिससे आप बिल्कुल कमर दर्द को ठीक कर सकते हैं। ये शोध में भी पता लगा है। एक इसमें मार्जरी आसन भी है, अभी करेंगे हम उसको। तो ये दो आसन शोध में बताए गए हैं कि आपका कमर दर्द बिल्कुल ठीक हो सकता है सब इन दो अभ्यासों से, अगर एक अभ्यास भी आप अलाइनमेंट के साथ कर लेते हैं तो। आइए दोनों हाथ की कोहनियों को जमीन पर चिपका दीजिए और धीरे से शरीर को उठाइए, नाभि जो है तभी रहे, उठाइए। सारी वेरिएशन कर रहे हैं मकर आसन में, उठाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। सांस लीजिए लंबा और गहरा। दोनों हाथ को फिर से अपने कंधों के नीचे सेट कीजिए, यानी हथेलियां आपके कंधों के बिल्कुल नीचे सेट हो गई। चेक कीजिए, कोहनियां बाहर की तरफ थी, अंदर की तरफ खींच लीजिए
अब चलेंगे ऊपर की तरफ, श्वास भरिए, खींचिए अपने आप को ऊपर, ऊपर खींचिए। अब यहाँ से एक चीज़ का और ध्यान करेंगे, कंधे रोल करेंगे, ठीक है, अगर हो जाते हैं तो, नहीं होते कोई बात नहीं। अपनी कोहनियाँ शरीर के साथ सेट कीजिए, देखिए ऊपर की तरफ, बने रहिए और सांस छोड़ते हुए धीमे से नीचे आ जाइए। अब हमने जो किया है, आगे का हिस्सा उठाया है, तो शरीर का पिछला हिस्सा भी उठाना जरूरी है, क्योंकि जो आसन करते हैं उसका उपासन भी जरूरी है, काउंटर पोज भी जरूरी हो जाता है कई बार, है ना। तो जब हम शरीर को आगे से उठाते हैं तो पीछे से भी उठा लें, फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो बैक बेंड भी कर लें। आइए, तो हम क्या करेंगे, जंघाओं के नीचे अपनी हथेलियों को सेट करेंगे। याद रखें, कमर दर्द वाले कभी भी दो पैर एक साथ ना उठाएं। श्वास भरते हुए दाएं पैर को उठाइए हवा में, अर्धशलभासन की स्थिति है। खींचिए पैर के पंजे को बाहर की तरफ जितना आपसे हो सकता है। सांस छोड़ते हुए इसे धीरे धीरे नीचे लाइए। अभ्यास 3 से 5 बार जरूर करें, इस चीज का ध्यान देंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठाइए दूसरे पैर को, यानी बाएं पैर को हवा में उठाया और सांस छोड़ते हुए नीचे 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 ले आए। अब यहां से हम करते हैं अपने शरीर को रिलैक्स। तो कैसे करेंगे, दोनों हाथ की हथेलियां शरीर के साथ लाइए, उठाइए अपने शरीर को, घुटने मोड़िए, धीरे से नीचे जाइए, दोनों को स्ट्रेट रखिएगा। यहां से उठ के बैठिए इस तरीके से। अब आपको मार्जरी आसन सिखाते हैं। आसन में अलाइनमेंट चेक करिएगा। यहां से हम इस तरीके से गए थे, लेटे थे, अपनी कोहनियां अपने घुटनों से चिपका दीजिए। आपकी हथेलियां सामने की तरफ रखिए, उंगलियां मिलाकर रखिए, ठीक है। कोहनियां घुटने से मिली हुई, यहीं से शरीर को खड़ा कर दीजिए, बस। ये अलाइनमेंट चेक हो गई। पंजे खड़े भी रख सकते हैं, ठीक है। श्वास भरिए, गर्दन ऊपर, कमर पे आर्क। ये भी शोध में पता लगा है कि सिर्फ एक मार्जरी आसन करने से भी कमर के दर्द जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस आसन पर। अलाइनमेंट चेक करनी है बेसिकली, देखिए, कीजिए, बम के को वहीं स्थिर रखिए, कमर को आर्क, यहीं से श्वास छोड़ते हुए ऊपर और अपनी नाभि को देखने की कोशिश। श्वास भरिए, और ऊपर देखने की कोशिश और आर्क बनाइए अपनी कमर पर। सांस छोड़ते हुए गर्दन अंदर की तरफ ले जाने की कोशिश, अपनी नाभि को देखिए। श्वास भर के गर्दन ऊपर, कमर पर आर्क, और सांस छोड़ते हुए नाभि का हिस्सा देखने की कोशिश। गर्दन सामान्य स्थिति में लेके आइए, मार्जरी आसन था। इसके एक और वेरिएशन कर लेते हैं। चलिए, कैसे करते हैं, सांस भरते हुए दाएं पैर को हवा में उठा दें, बॉडी के पैरेलल कर दें, सामने देखिए। आसान आसान अभ्यास करेंगे, अपोज नहीं तो इसमें एक अपोजिट हैंड भी उठाते हैं इस तरीके से, ठीक है। खिंचाव पूरा रखते हैं, यहाँ से हम नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से आसान अभ्यास है। सिर्फ पैर को खींच लीजिए, और जो लोग कर सकते हैं वो हमारी तरह कर लीजिए। श्वास भरिए, लेफ्ट पैर को उठाइए और फिर अपोजिट हैंड को उठाइए, इस तरीके से सामने देखिए, बॉडी बिल्कुल पैरेलल रहे, खींच के रखिए, सांस छोड़ते हुए वापस बैठ जाएंगे वज्रासन की स्थिति में। बहुत अभ्यास किए, शरीर थक चुका होगा, लेकिन उम्मीद है कमर दर्द में आराम जरूर मिलेगा। तो देखिए, बॉडी के अलाइनमेंट चेक की हमने, है ना। और ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम ध्यान नहीं देते हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो चीज़ ध्यान देने वाली है उस पर ध्यान ज़रूर दिया जाए। ये हमारा शरीर है जिसका ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है, परम धर्म भी है। इसका ध्यान नहीं देंगे तो ये हमारा सांस छोड़ देगा, जैसे कि आजकल हो ही रहा है, इतनी बीमारियाँ हमें कोई ना कोई लगी जा रही है। तो ध्यान देना है, विशेष तौर पर शरीर का ख्याल कीजिए। ख्याल रखेंगे,
मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। चलिए, अब क्या होता है जब हमें कमर दर्द होते हैं या कोई भी परेशानी आती है, स्ट्रेस हो जाता है ना, क्योंकि दर्द हो रहा होता है शरीर में, पैसा भी खर्च होता है ना, फाइनेंशियल हालत भी ठीक नहीं होती कई बार लोगों की, तो उससे पैसा जाता है, दवाइयाँ खानी पड़ती हैं शरीर के लिए, क्योंकि हमें ये लगता है कि हम दवाई खा लें तो हम ठीक हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता है, शरीर के अंदर खुद भी इतनी ताकत है कि अपने आप को ठीक कर सकता है। और ये कुछ अभ्यास जो हैं, बेसिक अभ्यास बताए गए हैं, आपको करके देखिए और कमेंट में ज़रूर डालिएगा कि आपको कितना इससे लाभ मिला है, ताकि हम भी जान पाएँ कि हमने जो अभ्यास कराए वो कितने सटीक हैं। वैसे तो शोध हो ही चुके हैं बहुत सारी अभ्यासों के लिए, लेकिन आपके उत्तरों की हमें आकांक्षा है। चलिए, अब हम थोड़ा सा स्ट्रेस को कम कर लेते हैं, बैठ जाएंगे, सामान्य स्थिति में बैठ जाते हैं, सुखासन की स्थिति में आ जाइए। चलिए, पैरों को फोल्ड जब हम करते हैं इस तरीके से, तो ये सुखासन है। कमर और गर्दन सीधी कीजिए, चेहरे पे प्रसन्नता रखिए हमेशा, हर क्षण के लिए मुस्कुराते रहिए, ताकि आपकी आधी बीमारी शरीर से वैसे ही चली जाए। हमारे जो संकल्प है, हमारी जो अफर्मेशन है, उनमें बहुत ताकत होती है। तो अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रखिए और यही मांगिए भगवान से कि मैं स्वस्थ रहूं, तो जो अफर्मेशन है वो काम कर जाएंगी। आइए, नाड़ी शोधन कर लेते हैं। कैसे करते हैं? बाएं हाथ से ध्यान और ज्ञान की मुद्रा बनाई, अंगूठा और पहले टिप, उंगली के टिप को मिला लेते हैं यहाँ पर और घुटने पर सेट करते हैं। दूसरे हाथ से क्या करेंगे? अंगूठा एज इट इज रखिए, पहली और दूसरी उंगली को अंदर कर दीजिए, प्रणाम मुद्रा बनाइए, और तीसरी उंगली जिसको हम अनामिका कहते हैं उसके साथ और अंगूठे के साथ कार्य करेंगे। जैसे था वैसे ही नाक पर लेके चलिए। अब बाएं से सांस भरेंगे, बाएं को बंद करेंगे, दाएं को खोलेंगे और दाएं से सांस बाहर छोड़ देंगे। फिर से दाएं से श्वास भरिए, बहुत धीमा श्वास भरिए, आवाज ना आए, और बाएं को खोलते हुए बाएं से सांस बाहर कर दीजिए। एक क्रम पूरा किया है, 3 क्रम और पूरे कर लेते हैं, करिए। बाएं से भरा, बंद किया, दाएं को खोलते हुए श्वास बाहर किया, दाएं से पुनः श्वास भरा, बंद किया दाएं को, और बाएं को खोलते हुए श्वास को प्रश्वास कर दिया, बाहर की तरफ छोड़ दिया। श्वासों की आवाज ना आए, इस चीज का विशेष ख्याल रखें। बाएं से श्वास भरा, दाएं को खोलते हुए छोड़ दिया श्वास, प्रश्वास किया, फिर से श्वास भरा दाएं से, और बाएं को खोलते हुए श्वास बाहर कर दिया। आंखें बंद करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप जुड़ पाएंगे श्वासों के साथ। श्वास भरा बाएं से, बंद किया बाएं को, दाएं को खोला, दाएं से श्वास बाहर किया, दाएं से पुनः श्वास भरा, बाएं को खोला और श्वास को बाहर कर दिया। ये हमने नाड़ी शोधन का अभ्यास किया। सॉरी, माफ कीजिए, जिसको हम अनुलोम विलोम के नाम से भी जानते हैं। आंखें बंद रखिए। श्वास को महसूस कीजिए कुछ क्षणों के लिए। आता जाता श्वास, चेहरे पे प्रसन्नता ले आइए। अपने आप को आनंद की स्थिति में महसूस कीजिए।
मैं आनंदित हूँ, खुश हूँ। मैनिफेस्ट करना चाहिए, जो जो चीज़ें आपको आपकी लाइफ में चाहिए वो मैनिफेस्ट कीजिए, मांगिए प्रकृति से, एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। अच्छे अच्छे संकल्प कीजिए अपने लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, देश के हित के लिए। आपका हित तो समाज का हित, समाज का हित तो राष्ट्र का हित, राष्ट्र का हित तो पूर्ण ब्रह्मांड का हित। सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जुड़ के ही कार्य कर सकते हैं। योग भी जुड़ने का ही नाम है, तो जुड़े रहिए, बने रहिए। आइए दोनों हाथ जोड़ेंगे, ईश्वर को धन्यवाद देंगे इस सत्र के लिए। उस परम सत्ता का बहुत 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 कोटि 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 नमन। परम पिता, परम सत्ता। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। उस पूर्ण से पूर्ण की ओर, पूर्ण प्राप्ति की ओर, ऐसी ही प्रार्थना की हमने कि हम भी पूर्ण हो। वो पूर्ण है, ब्रह्मांड पूर्ण है, ये प्रकृति पूर्ण है, तो हम भी पूर्ण हैं, हम भी उसी का अंश हैं। आइए प्रसन्नता के साथ दोनों हाथों का घर्षण कीजिए, धन्यवाद दीजिए ईश्वर का। इस ऊष्मा को, ऊर्जा को अपने नेत्रों से लगाइए, अपने सर के ऊपर से, कंधों से, भुजाओं से, हाथों से, अपने वक्षस्थल से, कमर से, पैरों से पुनः घर्षण कीजिए। आइए हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखें, आंखों को खोलें और बंद करें और प्रसन्नता के साथ नेत्रों को खोल दें। हरिओम तत्सत। आप सभी दिव्य आत्माओं का धन्यवाद। हरिओम तत्सत। हरिओम।